किया था। तो अभी तक हम एक लक्षण को लिए थे, लंबापन और बौनापन। अब हम कौन सा लेंगे? दो लक्षणों की वंशागति। दो जीन की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दो जीन की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दो लक्षणों की वंशागति। तो दो लक्षण कौन, पहले हम देख चुके हैं मेंडल ने लक्षणों में 7 लक्षण कौन कौन से लिए थे। एक प्रभावी लक्षण चुनता, विपरीत जोड़ों में से एक लक्षण प्रभावी होता था और दूसरा लक्षण कैसा होता था? प्रभावी होता था। तो जैसे हम लंबेपन के लिए थे तो एक लक्षण कैसा था? प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, लंबापन बौनापन। उसी तरह से मटर की जैसे हम बीज का ले लें तो आकृति जैसे बीज की आकृति जैसे गोल है, तो गोल के लिए उन्होंने क्या सिंबल या संकेत प्रयुक्त किया था? जैसे गोल के लिए उन्होंने प्रयुक्त किया था आर आर, राउंड, है ना। गोल के लिए उन्होंने बीज की आकृति गोल के लिए क्या किया था? राउंड, आर आर। और उसी तरह से आकृति जो झुर्रीदार है या रिंकल्ड है, रिंकल्ड या झुर्रीदार है, तो इसके लिए उन्होंने क्या प्रयोग किया था? स्मॉल आर और स्मॉल आर प्रयोग किया था। तो ये हो गया दो लक्षण, विपरीत लक्षण। तो अभी तक हम एक लक्षण को लेकर किए, सिर्फ लंबापन को, मैंने उसकी ऊंचाई को लेकर किए। तो अभी उन्होंने मेंडल ने दो लक्षणों की वंशागति जानने के लिए, दो जीन की वंशागति जानने के लिए दो लक्षणों के वाले पौधों को एक साथ संकर कराया। तो उसमें जैसे एक पौधे में बीज कैसे बनते थे? गोल और झुर्रीदार थे, और बीज का रंग को लिया। एक तो बीज की आकृति को लिया, आकार को लिया, और दूसरा क्या लिया उन्होंने? बीज का रंग को लिया, बीज का रंग। तो बीज का रंग कौन सा होता था? हरा अर्थात ग्रीन, और दूसरा कौन सा कलर लिया? हरा और पीला, पीला और हरा। पीला था प्रभावी, पीला लिया, येलो ये प्रभावी था, और हरा जो था वो कैसा था? अप्रभावी। तो पीला के लिए उन्होंने लिया कैपिटल वाई, और हरा के लिए उन्होंने लिया स्मॉल वाई। तो इस तरह से ये सिंबल प्रयोग किए, दो लक्षणों का लेकर अध्ययन किया। कैसे थे मटर के पौधे में? एक तो फूल, बीज का रंग कैसा था? पीला था और हरा था। पीला प्रभावी लक्षण था और हरा अप्रभावी था। और बाहर से गोल दिखता था, गोल लक्षण वाला था बीज, और झुर्रीदार। तो ये दो लक्षणों को लेकर उन्होंने प्रयोग किया। तो देखते हैं कि इस तरह से दो लक्षणों को लेकर प्रयोग करने से, संकरण करने से किस तरह के पौधे हमको प्रथम पीढ़ी अर्थात F1 जनरेशन में प्राप्त होता है, और फिर उनका जीनोटाइप कैसा होता है नेक्स्ट जनरेशन में, और फिनोटाइप कैसा होता है। तो ये मेंडल के ये प्रयोग हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, जैसे पहला लेंगे गोल और पीला, प्रभावी लक्षण गोल और पीला। और दूसरा हम पौधा लिए, ऐसा पौधा लिए जिसमें बीज कैसे बनते थे? झुर्रीदार और हरा। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते थे? सिंबल क्या प्रयोग होता था इसमें? दोनों गोल के लिए कैपिटल आर, ठीक है, और पीला के लिए कैपिटल वाई। उसी तरह से हरा के लिए क्या लिए? झुर्रीदार के लिए क्या लिए थे? क्या सिंबल प्रयोग किए थे? झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, और हरा के लिए उन्होंने सिंबल प्रयोग किया था स्मॉल वाई, इस तरह से। तो अब इसमें से युग्मक किस प्रकार के बनेंगे? देखिए, युग्मक के पृथक्करण के नियम के आधार पर जब इनमें से अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इनके लक्षण, गैमेट्स जो हैं वो बनते हैं। युग्मक जब बनते हैं, गैमेट बनते हैं, उस समय जीन अलग हो जाते हैं। तो अब जीन कैसे अलग होंगे? देखिए, इसमें एक लंबेपन का जीन और एक पीलेपन का जीन आएगा, एक, और दूसरा, दोनों देखिए, एक लंबेपन का जीन और एक पीलेपन का जीन, इसके दोनों युग्मकों में पहुंच जाएंगे। उसी तरह से इसमें क्या आएगा? एक हरा का जीन आएगा और दूसरा एक झुर्रीदार का और हरे का, इस तरह से।
तो इस तरह से युग्मक बनेंगे। अब प्रथम पीढ़ी में जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, संकर में और संकर पौधों में जो होंगे उनका जीन कैसा होगा, एक आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये अब किस तरह का लक्षण इसमें प्रदर्शित होगा, देखिए प्रभावी कौन है, गोल या राउंड, और अप्रभावी कौन है, रिंकल्ड या झुर्रीदार, और इसमें पीलापन प्रभावी है और हरापन अप्रभावी है। तो अब इसमें गोल प्रभावी है तो ये लक्षण कौन सा प्रदर्शित होगा, और पहले पीढ़ी में F1 जनरेशन में, इसको हम ले लेंगे F1 या F1 जनरेशन या प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में किस तरह के पौधे प्राप्त हुए, सारे के सारे गोल और कैसे प्राप्त होंगे, पीले। तो प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुए, किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए मटर के, गोल बीज वाले और पीले रंग वाले। तो प्रभावी लक्षण के जीन जो है अपना प्रभाव प्रदर्शित कर दिए और अप्रभावी लक्षण वाले जीन जो है अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाए। तो मेंडल के मन में ये विचार आया कि गोल और पीले तो दिखाई दिए, हरे और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण वाला जीन जो था, ये दूसरा लक्षण कहाँ गया, उनके मन में विचार आया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्हीं पौधों का आपस में स्वपरागण कराया। ये मिटा दे। अब इन पौधों का आपस में, कौन से पौधे, गोल और पीले, तो गोल और पीले जो थे आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इनटू, यानी इनको क्रॉस कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, इसमें संकरण कराया गया। तो एक को हम इसका एक मान लेते हैं मेल, पेरेंट है, पेरेंट या जनक, एक को हम क्या मानेंगे, मेल, और दूसरा इसी तरह से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम पौधे थे। अब इनको एक को हम मान लेंगे फीमेल, और दोनों के बीच में यदि क्रॉस कराएं तो ये किस तरह के पौधे उत्पन्न करेंगे अगली पीढ़ी में, F1 जनरेशन में किस तरह के पौधे। तो उसके पहले तो हमको ये देखना होगा कि इसमें कितने प्रकार के गैमेट बनने की संभावना है या युग्मक बनने की संभावना है। तो वो हम देख लेते हैं कि चारों कैसे इनमें बनेंगे। जैसे एक कैपिटल आर है तो उसके साथ हम ले सकते हैं कैपिटल वाई, ठीक है, कितनी संभावनाएं हैं देखिए। फिर इस आर का स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या बना, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो कितनी संभावनाएं बन गई, एक पेरेंट से जो गैमेट बनने की जो संभावना थी या युग्मक बनने की, ये युग्मक बनने की संभावना कितनी आ गई, 4। उसी तरह से इस पौधे में भी युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के बनेंगे। पहला बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। चारों का एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन बनेगा और 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन गैमेट्स के प्राप्त हुए। तो अब इनको तो इस तरह से रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना मुश्किल था, तो उसके लिए उन्होंने रेजिनाल्ड सी पुनेट ने एक वर्गाकार स्वरूप दिया प्रदर्शित करने के लिए। गैमेट्स के फलस्वरूप अगली पीढ़ी में बनने की जो संभावना थी, उनको जीन को प्रदर्शित करने के लिए एक स्क्वायर उन्होंने प्रदर्शित बताया, और उसके आधार पर हम आगे जो है इनके पौधे कितने प्रकार के बनेंगे उसकी संभावना को दर्शाने के लिए वो स्क्वायर को बनाए। तो अभी हम ले लेते हैं वो स्क्वायर बनाकर देखते हैं कि किस तरह से बनता है। तो ये देखिए उन्होंने इस तरह से स्क्वायर बनाया, ये ऐसे पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, 2 4। उसी तरह से हम इसको भी 4 हिस्सों में कर लेंगे। ये बन रहा है पुनेट स्क्वायर कहते हैं इसको। इसमें गैमेट्स की जो संभावित संख्या है, कितने संतति बनने की संख्या है, संभावना है, वो देखेंगे
युग्मकों के आधार पर। तो कितने 4 प्रकार के युग्मक बने थे, चारों का चारों के साथ में संकरण कराने पर, माने संयोजन कराने से कितने प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे वो हमको देखना है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं मेल गैमेट्स और एक तरफ से लिख लेते हैं हम फीमेल गैमेट्स। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए पहला गैमेट कौन सा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। चौथा क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। उसी तरह से इधर भी हम ले लेंगे दूसरे फीमेल गैमेट के। ये तो मेल गैमेट का 4 था, इसी तरह से 4 और बने थे फीमेल गैमेट के। तो फीमेल गैमेट या मादा गैमेट, मादा युग्मक जो बना था कितना था, ये भी सेम वैसे ही था, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। फिर नेक्स्ट था इसी तरह से, इसको भी लिख लीजिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर लिख लीजिए इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसको लिखते हैं हम स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अब ये हो गया। अब इसमें आपस में इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, है ना। ये मेल गैमेट है और ये इधर से आप लिख लीजिए मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन होगा, यानी नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ में संयोजन होगा, तो किस तरह की संतति प्राप्त होगी और उनके जीनोटाइप कैसे होंगे और फिनोटाइप कैसे होंगे। तो इस प्रयोग के आधार पर हम समझेंगे। देखिए पुनेट स्क्वायर में किस तरह से इसमें संयोजन होगा। इसमें जोड़िए कैपिटल आर 2 प्रभावी लक्षण है, कैपिटल वाई गोलपन का भी लक्षण प्रभावी है और पीलेपन का भी लक्षण प्रभावी है। तो ये किस तरह का प्राप्त हुए, राउंड एंड येलो गोल पीले। किस तरह के प्राप्त हुए, गोल पीले राउंड एंड येलो। अब दूसरा इसी का इसके साथ कॉम्बिनेशन कराइए, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कितने प्रभावी लक्षण है, गोल का भी प्रभावी लक्षण है और पीलेपन का भी प्रभावी लक्षण है, इसलिए कैसा होगा ये, गोल एंड पीला। अब नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। प्रभावी लक्षण कितने हैं, एक तो गोल का भी प्रभावी लक्षण है और पीला का भी प्रभावी लक्षण है। तो ये किस तरह के बनेंगे, फिर से गोल एंड पीले राउंड एंड येलो। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें देखिए कितने प्रकार के प्रभावी लक्षण हैं, कौन कौन सा जीन प्रभावी है, एक तो लंबे गोलपन का जीन प्रभावी है और पीलेपन का जीन प्रभावी है। तो इस तरह से ये कैसे पौधे प्राप्त होंगे, गोल और पीले। अब नेक्स्ट हम इसका कॉम्बिनेशन करा के देखते हैं कि दूसरे गैमेट का, ये दूसरा मेल गैमेट बाकी फीमेल गैमेट से कॉम्बिनेशन करेगा या संयोजन करेगा तो कैसा बनेगा। तो ये पहला देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब किस तरह का है, देखिए 2 प्रभावी जीन इसमें है, गोलपन का भी जीन है और पीलेपन का भी जीन है। तो कैसा बनेगा पौधा, गोल एंड पीला। अब दूसरा देखिए इसका कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो अब जीन कितना प्रभावी है, इसमें सिर्फ गोल का जीन प्रभावी है, लेकिन ये कैसा लक्षण दिखाई पड़ रहा है, दोनों स्मॉल है। तो कौन सा होगा, गोल और कैसा लक्षण होगा, गोल प्रभावी है और इधर कौन सा प्रभावी है, हरा। तो किस तरह से पौधा प्राप्त हुआ, गोल और हरा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसका कॉम्बिनेशन देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब देखिए इसमें प्रभावी जीन कितना है, एक है कैपिटल आर गोलपन का जीन है और इधर पीलेपन का। फिर से कैसा प्राप्त हुआ, गोल और पीला। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इस तरह से अब इसमें देखिए एक ही लक्षण, इसमें एक ही जीन जो है वो प्रभावी है, किसका है, गोल का जीन प्रभावी है और ये कैसा है, फिर से गोल और हरा। देखिए कौन कौन सा प्राप्त हुआ, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। तो ये कौन सा लक्षण प्रभावी है, गोल का लक्षण प्रभावी है और पीले का, तो गोल और पीला। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ये क्या होंगे फिर गोल और पीले। अब यहाँ पर देखिए दोनों स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई है, तो स्मॉल आर किसके लिए है, झुर्रीदार के लिए, तो झुर्रीदार और पीला। उसके बाद आते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो अब इसमें किसका झुर्रीदार का है प्रभावी, रिंकल्ड जो है वो प्रभावी है, दोनों रिसेसिव है ना, तो दोनों एक साथ एक प्रकार के जीन उपस्थित हैं प्रभावी जीन, तो ये झुर्रीदार और यहाँ प्रभावी कौन सा है, पीला। तो लक्षण कैसा विकसित हुआ, झुर्रीदार और पीला। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा प्रदर्शित हो रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये कैसा होगा, गोलपन का जीन प्रभावी है और पीलेपन का जीन प्रभावित है, आकृति गोल और ये पीला होगा। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर और दोनों कैसे होंगे, कैपिटल वाई। तो अब ये गोल होगा और झुर्रीदार होगा, गोल होगा, गोल का जीन प्रभावी है और झुर्रीदार का नहीं है, तो इसलिए कैसा होगा, गोल और ये कैसा होगा, झुर्रीदार, दोनों अप्रभावी जीन उपस्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल आर एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। तो अब इसमें देखिए कौन सा है, दोनों अप्रभावी जीन उपस्थित हैं, इसलिए अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार है, झुर्रीदार, और इसमें देखो पीलेपन का प्रभावी है तो झुर्रीदार और पीला प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इसमें दोनों एलिल कैसे हैं, अप्रभावी हैं, तो ये कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। आकृति के दोनों एलिल या दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं, अप्रभावी हैं, है ना। और इसमें देखो पीले रंग का देखिए कौन सा रंग आएगा, ये हरा आएगा, क्यों आएगा, हरे रंग के दोनों जीन उपस्थित हैं यहाँ पर, अप्रभावी जीन, तो इस तरह से झुर्रीदार और हरा। तो अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि कितने प्रकार के हैं, कि पुनेट स्क्वायर में कितने कितने पौधे प्राप्त हुए और उनके लक्षण कैसे थे। तो पहला देखिए गोल और पीला कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये क्या हो गया, गोल और पीला, 9 प्राप्त हुए, 9 पौधे। उसी तरह से गोल के साथ में हरा, गोलपन का गुण और हरे रंग का गुण किसने प्रभाव एक साथ गया, हम देख लेते हैं। गोल हरा 1, ये देखिए गोल का प्रभावी जीन है और ये हरे का प्रभावी जीन है, गोल हरा, यहाँ भी गोल और हरा दोनों गोल का प्रभावी जीन है और ये हरापन के दो लक्षण एक साथ उपस्थित है, 2 एलिल, तो ये हरा प्रदर्शित किया, तो गोल और हरा। उसी तरह से अब कौन सा आया, यहाँ देखिए ये भी गोल है और ये कैसा है, हरा। ठीक है, आकृति इसकी गोल है और रंग कैसा है, हरा है। तो इस तरह से 1 2 3 ये कैसे प्राप्त हुए, गोल और हरा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं झुर्रीदार के साथ में पीला का। अब पहला लक्षण हम क्या देखे थे, गोल और पीला देखे थे, और दूसरा लक्षण देखे थे झुर्रीदार और हरा। तो झुर्रीदार और हरा न जाकर झुर्रीदार और पीला कितने पौधे प्राप्त हुए। अब देखते हैं हम झुर्रीदार और पीला कितने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों झुर्रीदार या अप्रभावी जीन उपस्थित हैं तो झुर्रीदार, और दोनों येलो कलर के या पीला रंग के प्रभावी जीन उपस्थित है तो पीला, तो ये क्या हो गया, झुर्रीदार और पीला 1। फिर यहाँ पर देखिए 2 अप्रभावी जीन उपस्थित हैं और एक पीलापन का प्रभावी और एक 2 हरेपन का और एक दो झुर्रीदार का और एक पीले का। तो इस तरह से ये झुर्रीदार और पीला प्राप्त हुआ। उसी तरह से यह भी झुर्रीदार और पीला, 2 स्मॉल आर है मतलब झुर्रीदार है, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है तो ये पीला। तो इस तरह से झुर्रीदार और पीला कितने प्राप्त हुए, 1 2 और 3। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पर 3 झुर्रीदार और पीला रिंकल्ड येलो, और झुर्रीदार और हरा, यहाँ पर देखिए झुर्रीदार और हरा केवल 1 प्राप्त हुआ हमको, तो ये कैसा है 1। तो इस तरह से इनका फिनोटाइप कैसा होगा, 9:3:1। ये हो गया 2 जीन की वंशागति। तो इसके आधार पर उन्होंने, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसके आधार पर अब आगे हम देखते हैं उन्होंने स्वतंत्र अपव्यवन का नियम प्रदर्शित किया। इसको मिटा देते हैं और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम क्या है वो देखते हैं।
स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। उनका नियम, जैसे दो लक्षणों को एक साथ लेकर यदि संकरण कराया जाए तो दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। तो ये है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। किसके आधार पर दिए? दो जीन की वंशागति के साथ में दिए। हम दो लक्षणों की वंशागति या दो जीन की वंशागति, जैसे हम गोलपन का जीन जो है वो गोल और पीला लिए और दूसरा झुर्रीदार और हरा लिए। तो गोल जो है पीले के साथ भी जा सकता है, गोल हरे के साथ भी जा सकता है। उसी तरह से झुर्रीदार जो है वो पीले के साथ भी जा सकता है और झुर्रीदार हरा के साथ भी जा सकता है। तो दोनों जीन जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव अगली पीढ़ी में प्रदर्शित किए। देख लीजिए, दोनों प्रकार के पौधे हमको प्राप्त हुए 9:3:1 प्राप्त हुए, 3:3:1। मतलब गोल और पीला भी प्राप्त हुआ, गोल के साथ हमको हरा रंग का भी लक्षण दिखाई पड़ा, झुर्रीदार के साथ हमको पीला भी दिखाई दिया और झुर्रीदार के साथ में हरा भी दिखाई दिया। अर्थात दोनों ही लक्षणों के जीन किसी एक दूसरे को बिना प्रभावित किए युग्मकों में या अगली पीढ़ी में एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अगली पीढ़ी में पृथक होकर चले जाते हैं और अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो यह नियम क्या कहलाया? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। बाद आते हैं हम कुछ और संकरण के बारे में, जो इसमें इस दो जीन की वंशागति के साथ में के बाद पश्चात में कुछ और लक्षणों के बारे में बताया है। जैसे एक शब्द आता है व्युत्क्रम संकरण। तो व्युत्क्रम संकरण किसे कहेंगे कि एक बार मान लीजिए कोई एक पौधा है, लंबा पौधा है, जिसको हम मेल लेते हैं नर के रूप में या मेल के रूप में, और बौने पौधे को लेते हैं हम फीमेल के रूप में। ठीक है, बौने पौधे को लेते हैं फीमेल के रूप में। तो अगली बार में, पहली बार में इस तरह से लिए पहला संकरण में, यदि दूसरी बार में हम वापस से यदि इसको मेल के रूप में लेते हैं अप्रभावी लक्षण को, और प्रभावी लक्षण को फीमेल के रूप में लेते हैं, तो इस तरह का संकरण क्या कहलाएगा? यह संकरण कहलाएगा व्युत्क्रम संकरण। ये संकरण कैसा कहलाएगा? व्युत्क्रम संकरण। ठीक है। उसके अलावा एक शब्द और आता है व्युत्क्रम के बाद, पूर्वज संकरण। ये हो गया व्युत्क्रम संकरण। दूसरा आता है पूर्वज संकरण। तो पूर्वज संकरण किसको कहेंगे? पूर्वज संकरण मतलब पहली पीढ़ी के जो भी प्राप्त होते हैं उनको यदि जनकों के साथ में क्रॉस करा दिया जाए, तो जिस तरह से हम दो लंबे पौधे लिए, लंबे लक्षण वाला पौधा और बौने लक्षण वाला पौधा पहली पीढ़ी में जनक बनाए थे, और उसके पश्चात प्रथम पीढ़ी में किस तरह के प्राप्त हुए? सारे के सारे संकर लंबे प्राप्त हुए, है ना। तो ये क्या हो गया? F1 जनरेशन का पौधा हो गया। अब इस F1 जनरेशन को यदि पेरेंट से या जनक से संकर कराएं, पेरेंट से या जनक के साथ में संकरण कराएं, F1 जनरेशन को पेरेंट या जनक के साथ में, चाहे वो शुद्ध हो, मेल हो, चाहे वो शुद्ध प्रभावी लक्षण हो, चाहे शुद्ध अप्रभावी लक्षण हो, लेकिन मेल या फीमेल या पेरेंट के साथ में उसका संकरण कराया जाए तो वो कहलाएगा पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। इसको क्या कहेंगे? पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस करके देखते हैं कि यदि एक F1 पीढ़ी का पौधा है, जैसे ये क्या है? संकर लंबा, है ना, लंबा संकर। अब इसका क्रॉस किससे करा दे? इस पूर्वज से करा दे, पेरेंट से। मान लीजिए ये शुद्ध लंबा है, पूर्वज क्या है? इसका जनक क्या है? जनक कैसा है? इसका जनक शुद्ध लंबे के साथ में करा दें तो किस तरह से संतान प्राप्त होगी? देखिए इसमें गैमेट्स कैसे बनेंगे? इस तरह से गैमेट्स बनेंगे या युग्मक कैसे बनेंगे? अब इनको क्रॉस कराएं इस तरह से, ये कैसा प्राप्त हुआ? शुद्ध, दोनों कैपिटल T। इसी तरह से इसमें क्या प्राप्त होगा? दोनों कैपिटल T, मतलब ये क्या हो गए? शुद्ध लंबे। ये भी क्या हो गया? शुद्ध लंबा। उसके बाद आते हैं, ये देखिए कैपिटल T, स्मॉल t और कैपिटल T,
फिर क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो ये क्या होंगे, फिर से संकर लंबे और संकर लंबे। तो इसमें जनक जो यदि जनकों के साथ में शुद्ध जनक, चाहे वो शुद्ध प्रभावी जनक हो चाहे शुद्ध अप्रभावी जनक हो, किसी के साथ भी यदि पहली पीढ़ी का संकरण कराया जाता है तो अगली पीढ़ी में F2 जनरेशन में जो अनुपात क्या प्राप्त होगा, फिनोटाइप का अनुपात 50-50, माने शुद्ध लंबे जो है 50% प्राप्त हो रहे हैं और संकर लंबे 50% प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें अनुपात कैसा आएगा, 1:1। तो ये हो गया पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। इसको क्या कहेंगे, पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस। तो पूर्वज संकरण में क्या हो गया, देख लिए पेरेंट से यदि F1 जनरेशन के किसी भी पौधे को, पहली पीढ़ी के पौधे को अपन पेरेंट्स के साथ में, चाहे वो कैपिटल टी के साथ हो चाहे स्मॉल टी यानी शुद्ध के लंबे के साथ या शुद्ध बौने लक्षण वाले हों, उनके साथ में यदि क्रॉस कराया जाए तो इस तरह का 1:1 का अनुपात ही प्राप्त होता है। तो रिसेसिव में परीक्षण संकरण में हम करा के देखते हैं कि क्या होता है। जैसे इस तरह से मान लीजिए अब ये कराए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये देखिए स्मॉल टी और स्मॉल टी इस तरह से। तो ये हमको मालूम नहीं था इस पौधे का जीनोटाइप, हमने ये परीक्षण के लिए इस तरह से लेकर किया। तो यदि हम संकरण कराते हैं और यदि F1 जनरेशन में किस तरह के पौधे प्राप्त हुए, 50% इसमें क्या प्राप्त हुए हैं, 50% लंबे, 50% कैसे प्राप्त हुए, लंबे, और 50% या 50% कितने प्राप्त हुए, बौने। तो यदि हम ये टेस्ट करना चाहेंगे तो इस मान लीजिए इसका अज्ञात है और इसके साथ में हम क्रॉस कराए हैं और F1 जनरेशन में इस तरह का यदि पौधा प्राप्त होता है कि आधे लंबे प्राप्त हो रहे हैं और आधे बौने प्राप्त हो रहे हैं, तो इस तरह का, तो उसका जीनोटाइप पेरेंट का हम क्या समझ लेंगे, यदि आधे लंबे और आधे बौने प्राप्त हो रहे हैं तो उसका जीनोटाइप हम मान लेंगे कि वह एक जीन प्रभावी होगा और एक जीन अप्रभावी होगा। तो इस तरह से ज्ञात हो जाएगा। यदि प्रथम पीढ़ी में आधे लंबे और आधे बौने हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि उसका जनक का जो है वो जो अज्ञात जीनोटाइप वाला पौधा है उसका जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब दूसरी सिचुएशन एक और बनेगी कि यदि लंबे पौधे सारे के सारे F1 पीढ़ी में लंबे प्राप्त होते हैं, मान लीजिए कि ये अज्ञात जीनोटाइप है, ये मान लीजिए ये हम पहले रख के देखते शुद्ध होता है, तो इसका पहला पीढ़ी में कैसा प्राप्त होता है, हम देख चुके हैं कि पहली पीढ़ी में सारे के सारे कैसे प्राप्त होंगे, टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस तरह से देखिए यदि मान लीजिए कि ये अज्ञात पौधा शुद्ध लंबा है तो कैसा प्राप्त होता है प्रथम पीढ़ी में, इस तरह से सारे के सारे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सारे के सारे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, सारे के सारे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, संकर और लंबे। तो हम इसको मान लीजिए अज्ञात है, नहीं जान रहे हैं, और इस पौधे का यदि अप्रभावी जनक से उसका क्रॉस करा देते हैं और तो पहली पीढ़ी में किस तरह के संतान बनेंगे, उस आधार पर हम बता सकते हैं कि इसका जीनोटाइप किस तरह का होगा। यदि जीनोटाइप प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे संकर लंबे प्राप्त हो रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि यह जो अज्ञात पौधा है उसका जीनोटाइप शुद्ध और प्रभावी जीनोटाइप होगा। इस तरह से टी लंबेपन का दोनों जीन इसमें प्रभावी होगा, ये हम बता सकते हैं। उसी तरह से हम पहले में देखें कि F1 पीढ़ी में 50-50 प्राप्त हो रहे थे, तो हम बता सकते थे कि इसमें कैसा जीन होगा, दोनों प्रकार का जीन होगा, एक जीन प्रभावी और एक अप्रभावी। और इसमें क्या हम देखे कि यदि पहली पीढ़ी में शुद्ध लंबे प्राप्त हुए तो दो केस बना। यदि पहला केस क्या है कि यदि 50-50 प्राप्त हो रहे हैं, है ना, 50-50% लंबे और बौने प्राप्त हो रहे हैं, तो जीन कैसा होगा, अज्ञात पौधे का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यदि सारे के सारे लंबे, दूसरी केस में क्या है, सारे के सारे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, पूरे के पूरे लंबे प्राप्त हो रहे हैं, तो दूसरा केस में पहला अज्ञात जीन वाला जो पौधा होगा वो कैसा होगा,
अज्ञात जीन वाला पौधा शुद्ध होगा। तो ये हो गया परीक्षण संकरण। तो हम 3 संकरण पढ़े। एक पहला कौन सा पढ़े हम? पहला हम पढ़े कौन सा? पूर्वज संकरण, अर्थात फिर से F1 जनरेशन के पौधे को माता पिता के साथ या जनक पौधे के साथ में करा दिया जाए तो ये पूर्वज संकरण कहलाता है या प्रतीप संकरण कहलाता है। और दूसरा हम पढ़े थे बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। दूसरा क्या पढ़े थे? ये परीक्षण संकरण, ठीक है। और उसके अलावा एक और पढ़े थे व्युत्क्रम संकरण। तो इन तीनों में अंतर आप लोग को अच्छे से जानना होगा। व्युत्क्रम संकरण, तो व्युत्क्रम को हम कहते हैं रेसिप्रोकल, परीक्षण को कहेंगे टेस्ट, और इसको हम कहेंगे पैरेंटल, ठीक है। तो 3 पूर्वज संकरण, परीक्षण संकरण और व्युत्क्रम। पूर्वज में यदि जनक के साथ में फिर से किसी भी F1 जनरेशन के कोई भी, चाहे शुद्ध लंबा हो चाहे शुद्ध बौना हो चाहे संकर हो, किसी को भी हम पूर्व माता पिता जो है उससे कराएं तो क्या कहलाएगा? पूर्वज संकरण। परीक्षण करने के लिए अज्ञात पौधे की जीनोटाइप जानने के लिए यदि अप्रभावी जीन वाले पौधे से शुद्ध अप्रभावी के साथ में कराया जाए तो वो कहलाएगा परीक्षण संकरण। और व्युत्क्रम संकरण क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम, इसको बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। बैक, वापस पेरेंट से कराना, ये क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। तो ये व्युत्क्रम संकरण यदि इसी को एक बार मेल के रूप में लें और दूसरा फीमेल के रूप में लें, और जस्ट उल्टा दूसरी पीढ़ी में हम फिर से दोबारा जब संकरण कराएं तो इसको या तो मेल ले लें और इसको फीमेल ले लें। तो दोबारा जब संकरण कराएंगे और इसको दूसरे पौधे, पहले पौधे को मेल और दूसरे को फीमेल लें तो यह कहलाएगा व्युत्क्रम संकरण। तो ये तीनों आपको अच्छे से समझ लेना है, पूर्वज संकरण, परीक्षण संकरण और व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि अब मेंडल के नियम को तो हम तीनों नियमों को प्रतिपादित कर दिए। तीनों नियम कौन कौन से थे? पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, तीसरा हम दिए अभी 2 जीन की वंशागति के आधार पर स्वतंत्र अवयवन का नियम। अब हम तीनों चारों जो क्रॉस संकरण के बारे में, पूर्वज संकरण, परीक्षण संकरण और व्युत्क्रम संकरण, तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से इस तरह से रे डायग्राम के माध्यम से उदाहरण सहित समझा सकते हैं और बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेंडल के नियम के अपवाद कौन कौन से थे।